अस्सलामुअलैकुम। स्लीव्स एंड ट्राउज़र की बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन यहाँ पर हम शेयर करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर पूरी डिटेल्स बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहें। यहाँ पर हम फैब्रिक से लेकर इसकी मटेरियल तक सारा कुछ यहाँ पर हम शेयर करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर हमने लिया है जॉर्जेट की फैब्रिक। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फैब्रिक ले सकते हैं। सबसे पहले हमने स्लीव्स का जो, या अगर आपने ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना है तो सबसे पहले आप ट्राउज़र का जो पीस है उसे अलग कर लें। इसके बाद हमने लेना है यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर, उसको भी हमने कट कर लेना है। 4 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक रखें, जितनी आपकी मेज़रमेंट है उसी के अकॉर्डिंग रखें। इसके बाद हम लेंगे फ्लावर वाली लेस। अगर आपके पास फ्लावर वाली लेस है तो आप ले सकते हैं। मेरे पास फ्लावर वाली लेस नहीं थी, ये कटवर्क वाली लेस थी, तो हमने इसी को कटिंग करके फ्लावर का शेप देना है। राउंड शेप में ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत सा बन जाएगा। और यहाँ पर हमने ली है 2.5 इंच की पट्टी, इसका हम बनाएंगे पाइपिंग। तो इसके लिए भी हमने इसकी लंबाई हमने रखी थी स्लीव्स के अकॉर्डिंग ही। और इसके बाद हमने इससे सारा अलग कर लेना है और फिर हमने जो लेस है उसको भी हमने अलग कर लेना है। सबसे पहले हमने फैब्रिक पे फ्यूज़ पेपर को अटैच करना है, उसके लिए हमने आयरन की हेल्प से इसे पहले सेट कर लिया है। फ्यूजिंग पेपर का जो रफ पार्ट होता है उसकी तरफ से हमने फैब्रिक पे इसको अटैच करना है। आप इवन प्रेस करते हुए इसको आयरन करेंगे तो ये बहुत ही ईजिली स्टिक हो जाएगा इस पर। तो आप ये देख सकते हैं कि फ्यूजिंग पेपर जो है इस पर स्टिक हो गया है बहुत ही ईजिली। और ये थोड़ा सा अब हार्ड भी हो गया डिज़ाइन बनाने के लिए, क्योंकि डिज़ाइन बनाने के लिए फैब्रिक का थोड़ा सा हार्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है तो ये थोड़ा सॉफ्ट है। अगर आपने रेयॉन का या कॉटन का लेना है तो भी ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। अब हमने डिज़ाइन बनाने के लिए लिया है कॉटन का थ्रेड। कॉटन का थ्रेड या एंकर थ्रेड है, आपको ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगा, या अगर आप चाहें तो करीबी लोकल स्टोर पर भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने जो लेस थी उसको भी हमने कटिंग कर लेना है राउंड शेप में। अब हम दिखाएंगे कि हमारे पास जो लेस थी उसको ही हमने किस तरह से कट करके राउंड शेप का इसको शेप दे दिया है। और अब हम फिर इसे ट्राउज़र पर सेट करेंगे। अगर आप स्लीव्स बना रहे हैं तो आप इसे उस पर सेट करेंगे। हम यहाँ पर स्लीव्स रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक पीस हमने यहाँ पर अलग कर लिया है और जो एक्स्ट्रा लेस का जो पीस है वो भी अलग कर देंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि राउंड शेप में ये जो लेस का कटवर्क है ये पीस यहाँ पर रेडी हो रहा है। इस तरह से एक एक पीस हम रेडी कर लेंगे, जितने भी स्लीव्स में ज़रूरत है उतने ही हम कट कर लेंगे। इन सारे पीसेस को अलग करने के बाद उस जो रफ साइड है कपड़े का जिस पर हमने फ्यूजिंग पेपर अटैच किया था, उधर से हम स्केल से इसकी लंबी लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमने इस पर कॉटन थ्रेड से डिज़ाइन बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि बैक साइड पर हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बॉबिन में हमने एंकर थ्रेड को फिल कर लिया था। अब आप देखेंगे कि बैक साइड पर इस पर कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके हमने सारी लाइनिंग पर जितनी भी है उस पर हमने ये सिलाई इस तरह से लगा लेनी है, क्योंकि बॉबिन में एंकर थ्रेड है तो बैक साइड पर बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आपकी फ्रंट साइड पर कितना खूबसूरत सा थ्रेड से डिज़ाइन बन गया है। और इसके बाद हमने इस पर कटिंग किया हुआ जो लेस का पीस है उसको यहाँ पर अटैच करना है। एक एक इंच का गैप लगाते हुए हमने इस पर कटवर्क पीस को यहाँ पर अटैच करना है। और उसके बाद जो हमने 1.5 इंच की पट्टी जो तैयार की थी उसका हमने पाइपिंग रेडी कर लेना है। तो इस तरह से पहले हम इसे ग्लू से अटैच कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। लेकिन हमने यहाँ पर डायरेक्ट इस पर सिलाई लगा दी थी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने ये पीस इस पर अटैच करना स्टार्ट किया और एक एक करके हम इस पर इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। और जो गैप है गैप ऐसे ही रहने देना, क्योंकि गैप जो है उस पर हमने पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग यहाँ पर हमने रेडी कर लिया और 3-3 इंच का हमने यहाँ पर गैप लेकर उसको कटिंग कर लिया था। और उसके बाद जो लेस का जो पीस था उस पर हमने अटैच किया था, उसके बीच में जो गैप था यहाँ पर हमने इस तरह से इसे राउंड शेप देते हुए इसे अटैच कर लिया। और अब आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग कितनी ही खूबसूरती के साथ ये रेडी हुआ है। अगर आप चाहें तो ये पाइपिंग और लेस की बैक साइड पर आप अपनी फैब्रिक लगा सकते हैं जिस कलर का आपका ड्रेस है, लेकिन हमने इसी तरह से इसे रहने देना है, क्योंकि स्लीव्स ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रही थी तो हमने इसे ऐसे ही रहने दिया है। तो इस तरह से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये स्लीव्स का डिज़ाइन रेडी हो गया है। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आएगा। खैर बैक साइड पर वाइट कलर का बैकग्राउंड है तो आपको दिख नहीं रहा है क्लियरली, क्योंकि इस पर वाइट लेस हमने लगाई है। तो इसको हम चादर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। और माशाल्लाह वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन वैसे ही ज़बरदस्त है और ये तैयार होने पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम स्लीव्स को रेडी कर सकते हैं और अपनी कुर्ती के साथ इसे अटैच कर सकते हैं। इस तरह से आप दामन का डिज़ाइन भी रेडी कर सकते हैं। सो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।